देखो आज मैं लेके आया हूँ अकाउंट्स का एकदम बेसिक। जो स्टूडेंट्स कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, सभी के लिए यूजफुल होगा। क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं तो जर्नल एंट्रीज तो हमको चाहिए, डेबिट और क्रेडिट तो हमको करना होगा। तो मैं आज पढ़ाऊंगा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। क्या पढ़ाऊंगा? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसमें अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाता है ये चीज हमको सीखना है। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। आप लोगों को पता है कि डेबिट का मतलब हिंदी में क्या होता है? नाम, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डीआर। नो प्रॉब्लम। क्रेडिट जमा, शॉर्ट में लिखते हैं सीआर। अकाउंट्स मतलब होता है खाता, शॉर्ट में बोलते हैं ए/सी। ए/सी ऐसे खाता लिखा जाता है। नो प्रॉब्लम, समझ रहे हो? अब हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो ध्यान रहे, ये जो रूल होता है ना, रूल्स, यह भारत में नॉर्मली दो प्रकार से चलता है। रूल भारत में कितने प्रकार चलता है? रूल्स जो होता है वह दो प्रकार से चल रहा है भारत में। इसमें जो पहला होता है उसे हम बोलते हैं इंडियन रूल। इंडियन रूल या इसी का नाम है इंडियन अप्रोच, ठीक है? या इसी को बोलते हैं गोल्डन रूल या गोल्डन अप्रोच, या इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल रूल। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल रूल यानी इंडियन रूल, यानी ध्यान रखने के लिए इंडियन रूल। ध्यान रखने के लिए क्या? इंडियन रूल। दूसरा होता है अमेरिकन रूल, या इसी को बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच, ठीक है? या इसी को बोलते हैं डायमंड रूल, ठीक है? या इसी को बोलते हैं मॉडर्न रूल। क्लियर हुआ? यानी रूल्स डेबिट और क्रेडिट जो हम लोग करते हैं वो दो तरीके से होता है, या तो हम इंडियन रूल फॉलो करेंगे या अमेरिकन रूल। नाम हम ऐसे लिख दिए हैं कि तुम लोग अपना ध्यान रखना, चाहे कोई पूछ दे या तो कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन रूल। कौन सा रूल पढ़ेंगे? इंडियन रूल। और जब इंडियन रूल पूरा समझ जाएंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे अमेरिकन रूल। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग वीडियो यूट्यूब पे डाला रहेगा, क्लियर कर लेना। मिटाएंगे इसको। जो भी स्टूडेंट कभी अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं, मेरा ये क्लास करेगा, मैं गारंटी करता हूँ कि वह अकाउंट्स पहचानने लगेगा और जर्नल्स बनाने लगेगा। मेरा आज का वही उद्देश्य है कि आज ये डालना कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट कोई भी स्टूडेंट हो तो उसको अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं। समझे बात को? तो अब हम आते हैं इंडियन रूल्स के हिसाब से। इंडियन रूल, तो इंडियन रूल में जो होता है, हम पूरा डिफिनेशन सब में अभी नहीं जाना चाहते हैं ज्यादा। सबसे पहले आता है खाता, अकाउंट्स,
क्या बोलते हैं हम? खाता। खाता क्या है? ये हिंदी मतलब वर्जन है। जिनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना होगा तो मैं इंग्लिश का भी ऐसा वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। हिंदी वर्जन खाता क्या है, तो हम लिखेंगे खाता एक विवरण है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, संपत्ति, दायित्व तथा आय वैसे संबंधित भिन्न सौदों एवं घटनाओं को लिखा जाता है। गौर से देखो, खाता क्या है? एक विवरण है। आप लोग बैंक में गए हैं, पासबुक देखे होंगे। पासबुक मेरे और बैंक के बीच का लेन देन, इतना जमा किया, इतना निकाला, हर चीज का लिखा रहता है ना। तो यहाँ पे है खाता एक विवरण है। जैसे कोई खाता खोलते हैं, मान लीजिए राम अकाउंट खोलिए, तो राम और मेरे बीच जो लेन देन होगा उसको उसमें लिखेंगे। मान लीजिए हम सैलरी अकाउंट खोलेंगे, तो सैलरी में कितना पैसा आया, कब आया, कैसे आया, उसका लिखा करेंगे। समझ रहे बात को? तो जैसे ही किसी चीज का लेन देन का चर्चा हो, उसे हम विवरण बोलते हैं। तो खाता एक विवरण है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, जो व्यक्ति से संबंधित हो सकता है, संस्था से संबंधित हो सकता है, संपत्ति से, दायित्व से तथा आय व्यय से संबंधित भिन्न सौदों एवं घटनाओं को लिखा जाता है। तो खाता क्या है? खाता एक विवरण है जिसमें आय, व्यय, लाभ, हानि, कोई भी खाता हो सकता है, संबंधित सौदों एवं, सौदा मतलब होता है लेन देन, सौदा मतलब लेन देनों को लिखा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? खाता। जैसे एग्जांपल्स के लिए लेते हैं, राम अकाउंट। राम अकाउंट मतलब राम का खाता हो सकता है। एक एक करके बताते हैं। जैसे व्यक्ति कौन है? राम है। अब राम के बदले श्याम भी हो सकता है, सीता भी हो सकता है, गीता भी हो सकता है। व्यक्ति का क्या? संस्था है ना। अब संस्था में कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आरके कॉलेज, या मेरे लिए क्या हो गया? अकाउंट है। कोई स्कूल हो सकता है, जैसे बेसिक पब्लिक स्कूल, ठीक है। जैसे बैंक हो सकता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कोई इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, गायत्री कॉमर्स एकेडमी। तो ये सब क्या है? खाता है। उसी तरह से जैसे संस्था हो गया, संपत्ति हो गया। संपत्ति में क्या हो सकता है? कैश हो सकता है जी। दायित्व में क्या हो सकता है? लोन। आय में क्या हो सकता है? मेरे लिए फीस क्या है? इनकम। व्यय में क्या हो सकता है? रेंट। तो आप देख रहे हो, आय और व्यय से संबंधित होता है। तो यह सभी कौन सा खाता है? कि कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो प्रॉब्लम। तुमको समझ आ रहा है जी? ओके, चलिए। तो ये हो गया खाता। अब हम पढ़ेंगे खाता का प्रकार। क्या पढ़ेंगे? खाता का प्रकार।
टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाता का प्रकार। तो खाता का जो होता है, जैसे ये है अकाउंट, जो बिजनेस चलाता है, ये हो गया अकाउंट। इसका दो बेटा है, कितने बेटा हैं? दो। खाता का कितने प्रकार हो गया? दो प्रकार। पहला है बाबू पर्सनल अकाउंट, पहला कौन सा है? और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, जिसको इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे ना पर्सनल अकाउंट को, उसमें हम उसको देख लेंगे। तो पहला है पर्सनल और दूसरा है इम्पर्सनल, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का कितना बेटा है? 3 गो। कितना है? 3 गो। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पहला कौन सा है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। अब देखिए नेचुरल पर्सनल में कोई भी व्यक्ति, जैसे राम, कौन सा अकाउंट है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब जो मनुष्य ने बनाया, तो मनुष्य किसे बनाता है? संस्था को, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या कौन सा होगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो जितना भी व्यक्ति का नाम होगा वो होगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जितना भी संस्था का नाम होगा वो होगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब एगो बैंक लिख दिए तो सेंट्रल बैंक हो या स्टेट बैंक हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, समझ बात को? तो जितना होगा वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगा। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत का, या प्रतिनिधि करता है। देखने में आपको नहीं लगेगा लेकिन रहता है। इसमें आता है अगर कोई बकाया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई बाकी खर्चा रहेगा, अगर कोई एडवांस एक्सपेंसेस है या इनकम है, वो सब आता है। समझे बात को? तो यह तीनों खाता हो गया। पर्सनल अकाउंट का कितना प्रकार हो गया? 3 प्रकार। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? नेचुरल मतलब प्राकृतिक यानी व्यक्ति, जैसे राम, श्याम, मुकेश, सुरेश, विक्रम अकाउंट। समझ रहे सभी? दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, मतलब जो मनुष्य ने बनाया था। मनुष्य क्या बनाता है? संस्था, जैसे स्कूल, बेसिक पब्लिक स्कूल आर्टिफिशियल हो जाएगा। सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, कोई दुकान का नाम, कोचिंग का नाम, स्टोर का नाम, सब कौन सा अकाउंट हो जाएगा? आर्टिफिशियल में। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। कोई खर्चा अगर हम एडवांस करेंगे तो वह कौन सा अकाउंट होगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? नो प्रॉब्लम। चलिए इसको आ रहा है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल इसका जो है 2 बेटा है। इसका कितना? 2। पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। रियल मतलब वास्तविक खाता, जिसको आंख से देख सकते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर। हम हल्का हल्का हिंट दे रहे हैं कि रियल अकाउंट जब पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? नॉमिनल अकाउंट मतलब अवास्तविक या नाम मात्र। अवास्तविक का मतलब क्या होता है बोलो? जो वास्तव में ना हो, जिसको आंख से देख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, सिर्फ मानते हैं कि ये है। तो इसमें सब खर्चा सब आता है। जैसे रूम रेंट देंगे ना, तो रेंट कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। क्यों? क्योंकि उसको आंख से नहीं देख सकते। रेंट को कहीं देखो चलते हुए रखा हुआ नहीं, रेंट कैश के रूप में रहता है। तो कैश तो रियल अकाउंट है,
और रेंट कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। अब रेंट हो गया, टैक्स हो गया, सैलरी, रिपेयरिंग, तो इसकी भी हम चर्चा करते हैं। जैसे सैलरी, क्लियर? चलिए, तो ये हो गया नॉमिनल। तो आपने क्या लिखा? अकाउंट्स का दो को बेटा, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल का कितना बेटा? 1 2 3। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसका 3 बेटा। और इम्पर्सनल का 2 बेटा, रियल अकाउंट और नॉमिनल। इज इट क्लियर? तो अकाउंट हो गया 5 प्रकार, ये दोनों भाई हो गया, इसका 3 और 2 बेटा हो गया। ध्यान रहे, ये हम सिर्फ थ्योरी पढ़ने के लिए है, लेकिन हम जब भारतीय पद्धति से पढ़ते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ते हैं, तो यूज इस सातों का नहीं होता है। 1 और 3 4 समान ये हो गया और 3 को ये हो गया, बाप तिथि लगा करके, है ना जी? 4 दिन 7 को हो गया ना, लेकिन यूज सिर्फ 3 खाते का होगा। कितने खाते का होगा? 3 खाते का। एक होगा पर्सनल का, एगो किसका होगा? पर्सनल का। एगो किसका होगा? पर्सनल का। दूसरा होगा रियल का और तीसरा होगा नॉमिनल का। यानी कि ये जो है ना, ये चच्चा भतीजा, ये निकम्मा है, किसी काम का नहीं है। इम्पर्सनल और उसका ये 3 खाता, ये क्या है? कोई काम किसी काम का नहीं है। रूल्स में इसका कोई यूज नहीं है, रूल्स जो बना है, ठीक है। और ये भी कोई काम का नहीं है। तो काम का कौन बच गया? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कौन बच गया? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब इस खाते को हम अलग अलग पढ़ेंगे। इस खाते को हम क्या करेंगे? अलग अलग पढ़ेंगे। ओके? यस सर। वीडियो को तुम लोग पॉज करके अच्छे से कॉपी पे नोट कर लोगे, समझ रहे बात को? पूरा कंसेप्ट खुल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो स्टूडेंट आज तक कभी नहीं पढ़ा है अकाउंट्स, आज पहला दिन पढ़ेगा और वो भी गर्दा उड़ा देगा। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का एक रूल्स याद हो जाएगा। हम किस विधि से पढ़ रहे हैं? इंडियन ना? इंडियन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट इंडिया। अभी हम बताए थे टोटल 7 खाता था ना जी, जिसमें से 3 ही का यूज होगा। किसका यूज होगा? पहला होगा पर्सनल अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता मतलब व्यक्तियों से संबंधित खाता। यानी इसको हम ऐसे डील करेंगे, वे सभी खाता जो किसी व्यक्ति, संस्था, इत्यादि के नाम से संबंधित हो, व्यक्तिगत खाता कहते हैं। वे सभी खाता जो किसी व्यक्ति, देखो इसे फोकस करो, व्यक्ति और संस्था, व्यक्ति और संस्था के नाम से संबंधित, व्यक्ति और संस्था के नाम से संबंधित हो। अब जैसे एग्जाम्पल लेंगे, देखो
सर इसको थोड़ा खोल दो आप। लेंस टेक्स्ट को डॉटेड मत करो, डिस्टर्ब होता है। पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, वे सभी खाता जो किसी व्यक्ति, संस्था इत्यादि के नाम से संबंधित हो, व्यक्तिगत खाता कहते हैं। नाम से संबंधित हो, किसी से नाम से। अब नाम क्या है जी? व्यक्ति और संस्था का नाम। व्यक्ति मतलब आदमी का नाम, जैसे मेरा नाम है रवीश अकाउंट। और ध्यान रहे नाम के पीछे हमेशा एपोस्ट्रोफी एस लगता है, इसलिए लगता है नाम के पीछे क्योंकि राम का खाता, हिंदी में क्या होगा? राम का खाता। तो का के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। किसके लिए? तो बताओ, पर्सनल मतलब व्यक्ति, तो राम व्यक्ति है ना। राम कौन सा अकाउंट होगा? हमारा नाम क्या है? कृष्णा। कौन सा अकाउंट होगा? कृष्णा अकाउंट। पर्सनल। तुम्हारा विशाल नाम है? विशाल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? राजाज अकाउंट। ठीक है, इसको जेंट्स लेडी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिख सकते हैं सीताज अकाउंट। तो ये सभी क्या है? नाम है। नेम ऑफ पर्सन। कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल। अब इसी में आता है संस्था, यानी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम। तो संस्था में क्या आ सकता है? कोई भी स्कूल, कोई भी बैंक, कोई भी दुकान का नाम। जैसे हम बैंक लेते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कोई बोला है एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक? कौन सा अकाउंट होगा? एक्सिस बैंक। पर्सनल होगा। अपने कोचिंग का नाम है गायत्री कॉमर्स एकेडमी। कौन सा अकाउंट होगा? हर मैं अकाउंट में नहीं जोड़ता हूँ। जीसीए। कौन सा अकाउंट होगा? बगल में एक स्कूल है बेसिक पब्लिक स्कूल। कौन सा अकाउंट होगा? क्यों होगा? क्योंकि ये संस्था है। अब कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, एक दुकान का नाम है अजय किराना। अजय किराना। कौन सा अकाउंट? क्योंकि दुकान का नाम है, क्योंकि दुकान का नाम है। समझ रहे हो? नेम ऑफ पर्सन और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कौन सा खाता होगा? पर्सनल अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तुमको समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब इसका रूल इसका हिंदी में है आने वाले को नाम करें, देने वाले को नाम करें, देने वाले को जमा। पाने वाले को नाम करें, देने वाले को पाने वाले को देने वाले को याद कर लोगे, पूरा कंठाट कर लोगे। ठीक है। अब पाने वाला, अब राम क्या होगा? पाएगा। रवीश क्या होगा? पाएगा तो उसको डेबिट करेंगे। और देने वाला जब वो देगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो हम सवाल में पढ़ेंगे कि रूल का यूज कैसे होता है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है। हिंदी में पाने वाले को नाम करो, देने वाले को जमा करो। इंग्लिश में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या कोई दिक्कत समझने में? याद करोगे इसको पूरा। ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। चलिए, पर्सनल के बाद हम चलते हैं रियल अकाउंट। दूसरा है बाबू रियल अकाउंट। हिंदी में बोलते हैं इसे वास्तविक खाता।
सभी खाता जो संपत्ति तथा अधिकार से संबंधित हो, जिसका बाजार मूल्य हो, जिसे आँख से देख सकते, हाथ से छू सकते हैं, अर्थात ये वास्तविक होते हैं। अतः इसे वास्तविक खाता कहते हैं। अतः इसे वास्तविक खाता, देखो वे सभी खाता जो संपत्ति और अधिकार, संपत्ति क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसका मार्केट में वैल्यू हो, जो बिक सकता हो, वही संपत्ति होता है जी। अधिकार से संबंधित हो, जिस पर हम अपना अधिकार जता सकते हैं कि ये मेरा है। जैसे ये पोडियम फर्नीचर है ना, ये मेरा है तो ये संपत्ति होगा फर्नीचर। ये मोबाइल क्या है? मेरा है तो ये मोबाइल क्या होगा? रियल अकाउंट होगा, संपत्ति है ना। जिसका बाजार मूल्य हो, जिसे आंख से देखा जा सके, हाथ से छुआ जा सकता है, अर्थात ये वास्तविक होते हैं। अतः इसे वास्तविक खाता कहते हैं। कोई भी संपत्ति जिस पर हम अपना अधिकार जता सकते हैं वह रियल अकाउंट होगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सबसे मेन संपत्ति क्या है? कैश। आंख से देख सकते हैं ना, कैश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। तुम नहीं समझ बाबू? कैश संपत्ति है ना जी, कौन सा अकाउंट होगा? क्योंकि कोई भी संपत्ति और अधिकार से संबंधित खाता कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। अब कैश के बाद जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग संपत्ति है ना, कौन सा अकाउंट होगा? बिल्डिंग्स अकाउंट। बिल्डिंग्स के बाद लैंड। लैंड मतलब क्या होता है? जमीन। कौन सा अकाउंट होगा? लैंड, क्योंकि संपत्ति है। कौन सा अकाउंट होगा? अब इसी तरह से कार। कार समझते हैं ना, कार कौन सा अकाउंट होगा? क्योंकि संपत्ति है। हमारे ऊपर में फैन है, फैन कौन सा अकाउंट होगा? मेरे पास बाइक है, कौन सा अकाउंट होगा? संपत्ति है ना जी। कोई भी संपत्ति कौन सा अकाउंट? कंप्यूटर कौन सा अकाउंट? क्यों होगा? क्योंकि संपत्ति है। जो चीज बाजार में बिक सकता है, जिसका कोई वैल्यू होता है, वह कौन सा अकाउंट होगा? जैसे मेरे पास बुक है, बुक कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। समझ बात को? मेरे पास फर्नीचर है, फर्नीचर मतलब क्या होता है? रियल अकाउंट। लकड़ी होता है, फर्नीचर मीन्स लकड़ी, संपत्ति है ना जी, रियल अकाउंट। ETC। अब हम इसको जब सवाल पढ़ेंगे और ज्यादा भास्टली पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हो गया रियल अकाउंट। आप लोग को रियल अकाउंट समझ में आया? संपत्ति और अधिकार से संबंधित खाता कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा, ठीक है? चलिए अब इसका रूल हम लिख लेते हैं। रूल इसका है,
आती है तो नाम करें, जाती है तो जमा करें, आती है तो नाम करें, जाती है तो जमा करें। यानी जब हम कोई संपत्ति खरीदेंगे तो आती है तो उसको डेबिट करेंगे, और जब बेचेंगे जाती है तो क्रेडिट करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट वाज कम इन, क्रेडिट वर्ड क्रेडिट वाज लग जाए तो गो आउट, यानी आती है तो नाम करो, जाती है तो क्रेडिट वाज, अगर वाट लगेगा तो यहाँ पे गोज लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 2 खाता हुआ अभी, कितना खाता हुआ ये? 2 खाता। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे खाते की तरफ। कल हम सभी के कॉपी पर साफ साफ ये लिखा हुआ देखना चाहते हैं। Don't speak extra, only needful words you should speak. तीसरा खाता 2 हो गया ना? पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इसको बोलते हैं अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। इसका दूसरा नाम भी है नाम मात्र खाता। क्या नाम है? नाम मात्र खाता। 2 नाम है इसका। देखिए अवास्तविक, इसको ऐसे हम लिखेंगे वे सभी खाता जो आय हुए से संबंधित हो, जिन्हें हाथ से छुआ नहीं जा सकता, आंख से देखा नहीं जा सकता है, अवास्तविक खाता कहते हैं। देखो वे सभी खाता जो आय और व्यय से संबंधित हो, जिन्हें आंख से देखा नहीं जा सकता और हाथ से छुआ नहीं जा सकता, कौन सा खाता कहते हैं? अवास्तविक खाता कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से लेते हैं, कोई भी खर्चा, जैसे ये रूम लिए हुए हैं किराए पे, तो किराए के बदले क्या पे करते हैं? रेंट। तो रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। रेंट को देख नहीं सकते, मानते हैं किराया, नहीं देख सकते हैं रेंट को, रेंट हो गया। इसके बाद सैलरी, हम कहीं नौकरी कोई स्टाफ को रखते हैं नौकरी पे तो उसको सैलरी देते हैं, मेरे लिए खर्च है ना जी, खर्च कौन सा अकाउंट होगा? हम अगर गाड़ी रखते हैं तो रिपेयर कराते हैं, रिपेयर कौन सा अकाउंट? समझ ले बातों को। लाइट रहता है तो बिजली बिल जाएगा ना जी,
इलेक्ट्रिसिटी कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। गाड़ी में हम तेल भराते हैं, फ्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्यूल में ईंधन, डीजल, पेट्रोल, गैस सब आ गया। खर्चा न है, कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। और भी बहुत सारे खर्चा हैं, कहीं ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, खर्चा न है, कौन सा अकाउंट हुआ? पोस्टेज, पोस्ट ऑफिस में कोई छोटा मोटा खर्चा होता है, पोस्टेज। प्रिंटिंग, फोटो कॉपी कराते हैं, छपाई छपाई सब वाला काम करते हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब होता है लेखन सामग्री। क्या होता है? जिसमें लीड, कॉपी, पेन, छोटा मोटा चीज सब सारा आ जाता है। तो ये आप समझ रहे हैं, ये सभी क्या है हमारे लिए? खर्चा। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, आग से सामान जल गया, लॉस होगा ना। चोरी हो गया, लॉस बाय। तो कोई भी यहाँ पे हम सिर्फ आय व्यय लिखे हैं, आय व्यय या लाभ हानि, वे सभी खाता जो आय व्यय तथा लाभ हानि से संबंधित हो, जिन्हें हाथ से छुआ नहीं जा सकता, आंख से देखा नहीं जा सकता। तो ये सब क्या हमारे लिए खर्च न है? सभी खर्च कौन सा अकाउंट होगा? अब इसका हम रूल्स लिख देते हैं। रूल है सभी खर्चों तथा हानियों को नाम करें सभी फायदा तथा प्राप्तियों को जमा करें। देखो, सभी खर्चों को डेबिट करना है और सभी फायदा को डेबिट। अब ये रूल्स क्या है, ये हम जब सवाल बनाएंगे तब समझेंगे, बस अभी याद करना है। अब इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड, देखो डेबिट और शॉर्ट में लिखे हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट और प्रॉफिट एंड गेन्स, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और प्रॉफिट एंड गेन्स। समझ रहे बात को? तो कोई भी खर्चा होगा तो वह क्या होगा? डेबिट, और कोई फायदा होगा तो वह क्या होगा? क्रेडिट। तो प्रयोग के आधार पर खाता 3 प्रकार के, प्रयोग के आधार पर खाता कितने प्रकार? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? नॉमिनल। ध्यान रहेगा? तो कल आप लोग को इसको पूरा कंठस्थ करके कम से कम YouTube पे 4 से 5 बार इस वीडियो को देख करके पूरा समझ लेना है। अब एक बार में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम रह गया हो, कुछ दिक्कत रह गया हो, ठीक है, और पूरा कॉपी पे इसका नोट्स तैयार कर लोगे। आज जो बताए हैं ये पूरा कंसेप्ट है एकदम। अब कल से हम शुरू करेंगे आप लोग को जर्नल, जिसमें इसी रूल्स ऑफ डेबिट के हिसाब से अकाउंट्स डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। ओके, थैंक यू।